हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको पदबंध पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने अभी तक के जो 4 वीडियो अपलोड किए हैं उसमें पदबंध के भेद हैं। सभी वीडियो को बराबर देखिए, तभी आपको ये पदबंध का जो पूरा रूप है वो समझ में आएगा। मैं इसको वीडियो बनाने और लाभ की दृष्टि से नहीं बना रही हूँ, मैं बच्चों के हित के हिसाब से बना रही हूँ कि जिसमें अधिक से अधिक समझ में आ सके, वो ज़रूरी है। लेकिन मोटिवेशन मिलता है अगर उसे आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं, तो मेरे अंदर जो कमियां होगी मैं उसे सुधार करके और अच्छा करने की कोशिश करूँगी। मैं आपको विषय पर आते हुए सीधे सीधे संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध तक पढ़ा चुकी हूँ और आज बारी है क्रिया विशेषण पदबंध की। 5वां है क्रिया विशेषण पदबंध। अब जैसे विशेषण का मतलब होता है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि कार तेज चलती है, या लड़का तेज चलता है। अब ये चलने की जो क्रिया चल रही है उसकी विशेषता बन रही है ये तेज इसकी विशेषता है। तो इस आधार पे देखा जाए तो ये क्रिया विशेषण हुआ। क्रिया विशेषण एक अव्यय है जिसमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखा हो। और साथ ही साथ आपको ये भी जानना चाहिए कि क्रिया विशेषण के जो भेद हैं, क्रिया विशेषण के जो भेद होते हैं, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, वे सारे जो भेद हैं, ये सारे भेद के रूप में ही आपको इस वाक्य पदबंध में जो वाक्य बना रहेगा उसमें जो पदबंध मिलेगा, क्रिया विशेषण का पदबंध मिलेगा, उसमें ये मिलेंगे। चाहे वो स्थान की विशेषता बता रहे हों, चाहे वो समय की विशेषता बता रहे हों, या किसी व्यवहार की विशेषता बता रहे हों, या किसी मात्रा वगैरह की विशेषता बता रहे हों। तो ये इसकी खासियत है। तो ये जो क्रिया विशेषण के भेद होते हैं, उन भेदों के अनुसार ही इसमें आपको प्राप्त होंगे। तो चाहे आप उनको भेदों के अनुसार पढ़ लें या ये मान के पढ़ लें कि इसमें ये क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण में जो पद समूह की हम बात करते हैं उसमें आप ध्यान के रखिएगा कि कभी कभी एक शब्द ही, जैसे मैंने यही वाक्य दे दिया हो और इसमें आपको क्रिया विशेषण पदबंध छांटना हो, तो सिर्फ तेज ही लगेगा। यानी कि जो पद क्रिया विशेषण के लिए कार्य कर रहा वही पद समूह का भी कार्य करेगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े समूह नहीं होते। किसी किसी में होता है घर के पीछे, मकान के आगे, ऊपर वाले कमरे, ऐसे सब जगहों पर कहीं कहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं एक शब्द ही आएगा क्रिया विशेषण का और वो पदबंध माना जाता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रख के चलना होगा। तो मैं सबसे पहले क्रिया विशेषण के जो भेद हैं वो आपको बता देती हूँ कि क्रिया विशेषण के भेद कौन कौन से हैं। तो पहले इसकी परिभाषा लिख दूं। वाक्य में जो पद समूह क्रिया की विशेषता बताने के लिए समूह बनाता है उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसा मैंने अभी आपको समझाया कि वाक्य में कोई ऐसा शब्द भी आ सकता है कि जो क्रिया की विशेषता ही खाली बता रहा हो, एक शब्द ही हो, लेकिन यहाँ पर उसे हम पद समूह ही मानेंगे। जैसे मैंने लिखा था कार तेज चलती है, तो ये पद समूह का यहाँ तेज जो है क्रिया विशेषण पदबंध ही कहा जाएगा, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है
और ये समूह हो या ना हो, लेकिन क्रिया की विशेषता का कार्य कर रहा, तो वाक्य में पदबंध पूछने पर इसी को हम अंडरलाइन करेंगे या इसी को अलग से बताएंगे। तो मैं उदाहरण लिखती हूँ। अब क्रिया विशेषण में कोई स्थान पर कोई क्रिया विशेषण शब्द ही शीर्ष स्थान पर रहता है। वाक्य में क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द ही शीर्ष स्थान पर रहता है। अगर आपसे शीर्ष पद पूछा जाए, शीर्ष स्थान पर रहता है। अगर कोई शीर्ष पूछा जाए, शीर्ष पद, तो इसमें जो क्रिया विशेषण शब्द रहेगा उसी को आप बताएंगे। रहता है, जैसे ये भी बता दूं कि इसमें 3 प्रकार के एक उदाहरण लिखी पहले। घर के चारों तरफ पेड़ हैं। अब होने की विशेषता है कि वो चारों तरफ है, तो ये यहां पर क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। मुख्यतः 3 प्रकार के क्रिया विशेषण शब्द होते हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार के क्रिया विशेषण पदबंध होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो स्थानवाचक, समयवाचक, समयवाचक, क्रिया विशेषण जो होता है वही पदबंध बनाएगा। क्रिया विशेषण, बस आपको देखना क्या है कि वो शब्द क्रिया की विशेषता बता रहा है अथवा नहीं। स्थानवाचक, और तीसरा है रीतिवाचक। हालांकि 4 होते हैं, क्रिया विशेषण के जो भेद होते हैं वो 4 होते हैं, मगर क्रिया विशेषण पदबंध में ये 3 प्रकार के ही जो क्रिया विशेषण पद होते हैं वही पदबंध बनाते हैं। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण, तो ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए, या आपको समझ में आ गया हो तो मैं रब करूं। अब मैं उदाहरण लिखूंगी, कितना रब कर दूं, तब उसके बाद मैं उदाहरण लिखती हूं। अब देखिए, एक एक का लिखूंगी। मैं नाम डाल के इसलिए लिख रही हूँ कि आप पहचानना सीख जाइए कि हाँ कौन से प्रकार का ये क्रिया विशेषण पदबंध है। लेकिन आपको आएगा, सिर्फ एग्जाम में पूछा क्या जाता है, क्रिया विशेषण पदबंध रेखांकित करें, तो उसमें आपको भेद नहीं पूछा जाता। लेकिन अगर कभी पूछा जाए तो आपको आना चाहिए। तो मैं पहला लिखती हूं, जैसे समयवाचक। समयवाचक क्रिया विशेषण पदबंध, जैसे
4 दिन से मैं, 4 दिन से मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। अब ये क्या विषय, प्रतीक्षा करने की विशेषता क्या हो गया, 4 दिन से, तो ये क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। दूसरा वाक्य लिखती हूं, कितने दिनों से तुम स्कूल नहीं आए। अब ये स्कूल ना आने की विशेषता क्या होगा, क्वेश्चन किया जा रहा है कितने दिनों से, तो ये क्रिया की विशेषता का कार्य करने लगा, तो क्रिया विशेषण पदबंध हुआ। फिर उसके बाद दूसरा हो गया स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसका उदाहरण लिखती हूं, घर के पीछे की ओर नदी है। घर के पीछे की ओर नदी है। नदी के होने की विशेषता है कि वो घर के पीछे की ओर है, ये पद समूह बन गया, और ये पद समूह क्या बना, क्रिया विशेषण पद समूह है, तो ये क्रिया विशेषण का कार्य कर रहा है। दूसरा लिखती हूं, गंगा के किनारे किनारे गंगा के किनारे किनारे अनेक शहर बसे हैं। अब बसने की विशेषता क्या है, क्यों कहाँ बसे हैं, तो अगर कभी ना समझ में आए तो आप कहाँ लगा के प्रश्न पूछिए, कहाँ लगा के प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिलेगा वो उसकी विशेषता का कार्य है कि अनेक शहर कहाँ बसे हैं, अनेक शहर कहाँ बसे हैं, तो गंगा के किनारे किनारे बसे हैं। फिर तीसरा हो गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब इसमें एक उदाहरण लिखती हूं, वह धीरे धीरे बड़बड़ाता हुआ चला जा रहा था। वह धीरे धीरे, चलिए बड़बड़ाता हुआ ना भी रहे तो भी हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंधी हो गया। वह धीरे धीरे बड़बड़ाता हुआ चला जा रहा था। अब ये धीरे धीरे बड़बड़ाता हुआ जाने की विशेषता बन गई, तो यहाँ पर ये क्या बन गया, क्रिया विशेषण पदबंध। और तीनों प्रकार के क्रिया विशेषण पदबंध जो है वो मैंने यहाँ पर बताए हैं, समयवाचक, स्थानवाचक और रीतिवाचक, ये तीनों प्रकार के क्रिया विशेषण मैंने बताए हैं। यानी वाक्य में आपको तीनों प्रकार के क्रिया विशेषण पूछे जा सकते हैं, और तीनों विषय में जो विशेषता आप देखेंगे, तो समयवाचक क्रिया विशेषण यदि आपको पता लगाना है, नहीं समझ में आ रहा आपको, तो उसमें जो क्रिया, मुख्य क्रिया हो, उस क्रिया के साथ कितने लगा दीजिए, कितने लगा करके प्रश्न पूछिए, और फिर अगर उत्तर मिलता है तो वो समयवाचक क्रिया विशेषण निकल आएगा। जैसे मैं उसकी प्रतीक्षा कितने दिन से कर रहा हूँ, तो 4 दिन से, तो 4 दिन ये जो है क्रिया विशेषण बन गया। उसी तरीके से अब कितने दिनों से, ये तो अपने में एक क्वेश्चन है, तो खुद ही आपको समझ में आ रहा है कि विशेषता बता रहा है, पूछ रहा है कितने। अब यहाँ पूछिए कहाँ लगा दी, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अगर आपको समझना हो, ना आ रहा हो, तो आप उसमें स्थान लगा दीजिए, स्थान के लिए कहाँ लगा दीजिए, और कहाँ का उत्तर जैसे ही मिलेगा आपको स्थानवाचक क्रिया विशेषण वो निकल आएगा। फिर इसमें कैसे लगा दीजिए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो उसमें कैसे लगा दीजिए, मुख्य क्रिया के साथ कैसे लगा के प्रश्न करिए, और अगर उसका उत्तर निकलता है तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये क्रिया विशेषण पदबंध रीतिवाचक क्रिया विशेषण।
वह कैसे चला जा रहा था, धीरे धीरे बड़बड़ाते हुए चला जा रहा था। तो मतलब इस तरीके से क्रिया विशेषण पहचानने के लिए आपको बहुत आसान हो जाता है कि आप कैसे उसको पहचानेंगे। तो उसको पहचानने के लिए आप क्या करिए, यहाँ कितने लगाइए, हम यहाँ लिख देते हैं, इसमें कितने लगा के प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें कहाँ लगा के प्रश्न पूछा जाता है, और रीतिवाचक में कैसे लगा कर। तो इस तरीके से अगर आप प्रश्न पूछते हैं तो आपको उत्तर मिलेगा और अपने आप जान जाएंगे कि यही क्रिया विशेषण पदबंध है। तो मैंने आज चारों भेद पढ़ा दिए आपके पांचों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।